हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th के विज्ञान का सबसे जो बच्चों को कठिन चैप्टर लगता है जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। इस चैप्टर से आपके बोर्ड परीक्षा में जो है वो एक हफ्ता के बाद जो क्लास 10th का आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होगा विज्ञान का, उसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और बच्चों को ये भी डर है कि एक बार तो एग्जाम रद्द हो चुका है, पता नहीं इस बार का क्वेश्चन कहां से और किस तरह का हार्ड कहीं ना पूछ दे। तो सारा डाउट आज के इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं। जो क्वेश्चन हम आपको बता देंगे आपको हूबहू ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के साथ वही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलने वाला है। ठीक, आपको मात्र 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे इस चैप्टर का कार्बन और उसके यौगिक का, और हूबहू आपका 3 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा एकदम हूबहू नजर आएगा। बाकी सब्जेक्टिव आपको मात्र हम 5 बताएंगे, उसी के अंदर आपका एक सब्जेक्टिव पूछा जाएगा जो कम से कम 3 या फिर 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम बिना समय गवाए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा आईपीएससी नेमिंग से, है ना, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं यूपैक नेम, है ना, उससे क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का फिक्स। फिर 1 नंबर का पूछेगा आपका आबंध से। ठीक, तो पहले हम बता लेते हैं आप लोगों को आबंध और फिर बताएंगे हम आईपीएससी नेमिंग। आईपीएससी नेमिंग से पूछेगा 2 मार्क्स का और आबंध से पूछेगा 1 मार्क्स का, तो टोटल हो गया आपका 3 मार्क्स। बाकी सब्जेक्टिव पूछेगा आपका या तो 3 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं, फिर आपके लिए हम सब्जेक्टिव को कवर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारे सामने है आबंध, फिर हम लोग बात करेंगे प्रकारात्मक समूह का, फिर हम लोग नाम लिखेंगे आईपीएससी नेमिंग। देख सकते हैं आबंध कहने का मतलब क्या होता है, तो जो किसी भी तत्व को आपस में बांधे रखता है। जैसे कि मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है और यहां पे हमारा क्लोरीन है ना, जो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को आपस में बांध के बनाएगा HCl, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आबंध बोलते हैं। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोलना चाह रहे हैं? सो चलिए, ये जो आबंध होता है आपका वो 2 प्रकार का होता है ना। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला को हम लोग बोलते हैं आयनिक आबंध और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए, पहला है हमारा आयनिक आबंध। अब सवाल आता है कि आखिर हम लोग आयनिक आबंध किसको बोलेंगे, आखिर कैसे पहचानेंगे कि आयनिक आबंध है या फिर सहसंयोजी आबंध है? तो चलिए हम बताते हैं आपको, है ना। तो देखिए आयनिक आबंध कैसे पहचानेंगे, जैसे कोई भी दिया रहेगा, जैसे हमारा मान लेते हैं सोडियम, क्या दिया है हमारा, सोडियम, बगल में हमारा क्या है, क्लोरीन है ना। तो जहां भी हमारा आ गया धातु, क्या आ गया, धातु, तो धातु हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड। क्या करेगा सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन देगा किसको, क्लोरीन को, है ना, और ये बन जाएगा सोडियम प्लस, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन माइनस, और ये दोनों क्या करेगा, आपस में एक बंधन बना लेगा, एक बंध में जुड़ जाएगा और दोनों मिलकर क्या बनाएगा, NaCl। ठीक, तो इस तरह का जो आबंध रहता है उसका हम लोग क्या नाम देते हैं, आयनिक आबंध, क्योंकि ये पहले आयन के रूप में बना, उसके बाद आपस में क्या हुआ, जुड़ गया। तो इस तरह के आबंध को क्या नाम देंगे, आयनिक आबंध। कोई भी यहाँ पे धातु आ जाए, जैसे Mg, है ना, Cl2, ठीक, Mg, देखिए Mg पहले क्या हुआ, तो Mg पहले 2+ बनानी, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, और 2 इलेक्ट्रॉन कौन लिया, तो क्लोरीन, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे देखिए कभी भी क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो इस पर 2 माइनस कभी नहीं आता है ना, इस पर एक क्लोरीन आएगा फिर दूसरा क्लोरीन आएगा। ठीक, एक क्लोरीन 1 माइनस लेगा, एक क्लोरीन 1 माइनस लेगा, तो कुल मिला के यहाँ पे बन जाएगा हमारा 2Cl और यहाँ पे माइनस। ठीक, इस तरह बनेगा, फिर ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, MgCl2। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोलना चाह रहे हैं? सो तो इस तरह से क्या हुआ, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया और जो 2 क्लोरीन आया 1-1 इलेक्ट्रॉन लिया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो हमारा बनता है आबंध, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आयनिक आबंध। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? चलिए समझ में आ गया ना आयनिक आबंध क्या होता है। सो अब दूसरा हम लोग बात करते हैं सहसंयोजी आबंध, है ना। दूसरा हमारा क्या है, सहसंयोजी आबंध। देखिए आपका जो ये चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, तो कार्बन और उसके यौगिक जितना भी रहेगा सब कौन सा आबंध बनाएगा, तो सब बनाएगा सहसंयोजी आबंध। और कार्बन और उसके यौगिक में हमेशा हाइड्रोजन नजर आता है, आपको पता है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन जहां भी नजर आ जाए या फिर कार्बन आपको दिख गया, कहने का मतलब वो क्या बनाया है, सहसंयोजी आबंध। अब सवाल आता है सहसंयोजी आबंध हम लोग कहते किसको है, तो सहसंयोजी आबंध में क्या होता है, यहां ध्यान से देखना है। ठीक है, जैसे कि सपोज करते हैं यहां पे हमारा एक जो है वो है कार्बन, क्या है हमारा,
कार्बन है, ठीक है। इसको चाहिए अपना बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन, कितना चाहिए बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 4, क्यों होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, है ना। पहला में हम लोग भरेंगे 2, दूसरा में भरेंगे हम लोग 4, तो इसके बाहर में आपको पता होगा कि इसका संयोजकता होता है कितना 4 होता है, तो बाहर में इसका होता है कितना 4 इलेक्ट्रॉन। इसको चाहिए 8, कितना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तब क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, है ना। शेयर को ही हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी, है ना, मतलब कि इस अपना इलेक्ट्रॉन देगा भी और अगले का इलेक्ट्रॉन लेगा भी। कैसे देगा और कैसे लेगा, ध्यान से देखना, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, क्या आएगा हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा और यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा। आपको पता होगा इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ये ले लेगा तो इसके पास 2 हो गया, इससे भी एक ले लेगा 2 हो गया, इससे भी एक ले लेगा 2 हो गया, इससे भी एक लेगा 2 हो गया। अब क्या करेगा, एक एक ये कार्बन सबसे लेगा, क्योंकि एक एक दिया है ना, तो सबसे लेगा एक एक। तो देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन का 4 पहले था और 4 लिया, 8 हो गया, और हाइड्रोजन 2 ही इलेक्ट्रॉन को लेता है तो ये स्टेबल हो जाता है, यानी इसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाता है। समझ में आ रहा है कुछ। तो इस तरह के आबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध। कोई दिक्कत है, ये नहीं भी समझ में आया ना फिर भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, ये हो गया आपका आयनिक आबंध, ये हो गया आपका सहसंयोजी आबंध। अब देखिए C2 कहीं H6 लिखा है तो इसके बीच भी क्या है, सहसंयोजी आबंध। समझ में आ गया। कहीं हमारा आ गया NaBr तो इसके बीच क्या है, देखिए सोडियम आ गया, कहने का मतलब मेटल आ गया, तो इसके बीच में हमारा क्या है, आयनिक आबंध, और इसके बीच में हमारा क्या है, इसके बीच हमारा है सहसंयोजी आबंध। यहां तो समझ में आ गया होगा, पहचानने का तरीका आपको पता चल गया होगा। चलिए, आपका क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए 1 नंबर का फिक्स इसी तरह का क्वेश्चन कि C2H6 में कितने सहसंयोजी आबंध हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। देखिए C2H6 है तो 2 कार्बन है, तो एक कार्बन यहां एक कार्बन यहां, 2 कार्बन हुआ। अब है हाइड्रोजन 6 तो आराम से लगाएंगे। देखिए एक हाइड्रोजन यहां लगाएं, दूसरा हाइड्रोजन यहां, 3 हाइड्रोजन यहां, 3 हो गया। देखिए 4 5 और यहां पे 6, ठीक। क्यों लगाएं यहां पे 3 ही, क्योंकि आपको पता होगा कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 1 4 बॉन्ड हो गया। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड, देखिए 1 बॉन्ड बनाया, यहां भी 1 ही बॉन्ड बनाया, यहां भी 1 ही, यहां भी 1 ही, यहां भी, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर बन गया किसका, C2H6 का। अब हमको गिनना है कि कितना सहसंयोजी आबंध बना, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहां पे एक सहसंयोजी आबंध बना है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, फिर एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, एक सहसंयोजी आबंध। यहां पे देखिए दूसरा, यहां पे देखिए तीसरा, यहां पे देखिए चौथा, ये रहा 5वां, ये रहा 6ठा, ये रहा 7वां, यानी कुल मिला के इसमें जो सहसंयोजी आबंध की संख्या है वो कितनी है, 7 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक। अब आपको एक क्वेश्चन हम यहां पे दे रहे हैं, आपको उसका आंसर खुद बताना है, ठीक है। यहां पे हम जो लिख रहे हैं, यहां पे C2H6 की जगह लिख देते हैं C3H8, ठीक। अब आपको कमेंट में बताना है कि आखिर C3H8 का सही आंसर क्या होगा। हम यहां पे आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, है ना। यहां पे क्या कर रहे हैं, आपको हम यहां पे ऑप्शन भी दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका 3, दूसरा ऑप्शन है आपका 8, है ना। अगला ऑप्शन देख सकते हैं, यहां पे अगला ऑप्शन है आपके पास 11। अगला ऑप्शन कितना है आपके पास, 11, है ना। इसके बीच जो बनेगा वो तकरीबन बनेगा 8 और, ठीक, और अगला ऑप्शन है हमारा 10, ठीक। अब आपको सही करना है कि आखिर ये चारों ऑप्शन में से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक। आप 5वां अपना भी ऑप्शन जोड़ सकते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि नहीं ये चारों में से कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक। तो अब आपको हम लोग देखते हैं कि क्या आपको वाकई में समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया, ठीक। नहीं समझ में आया होगा तो आपको कमेंट करके बताना है कि मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बताएं और आपको समझ में नहीं आया। कुछ नहीं करना है, बस आपको इसे तोड़ना सीखना है, ठीक। अब हम आपको बताते हैं IPSC नेमिंग के बारे में कि हम लोग IPSC नेमिंग कैसे लिखेंगे। कहने का मतलब जिसको हम लोग यूपैक नेम भी बोलते हैं ना, कैसे किसी भी कंपाउंड दिया रहेगा, मतलब हाइड्रोकार्बन दिया रहेगा, उसका हम लोग किसी तरह का IPSC नेमिंग आसान से लिखेंगे, ठीक है।